सभी को राधे राधे। साथियों, जो प्रेमानंद महाराज जी पर जो उठ रहे कुछ सवालों के ऊपर जो बातें चल रही थी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं अभी तक। और अभी जो फ़िलहाल में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग में रहते हैं, उन्होंने भी इस पर 2-3 बातें कही थी, लेकिन इस पर भी बहुत सारे सवालों के पुट अप आए। तो अनिरुद्धाचार्य ने भी चारा जी ने भी इस पर मतलब टिप्पणी करी है, बातों पर बताया है, और साथ ही साथ जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। ध्यान से सुन लेना वो लोग जो सोशल मीडिया पर इधर-उधर की बातें करते रहते हैं, जिनको अपने काम से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन संतों की जो वाणी है, उसमें उनको अपना अड़चन लगाना बहुत पता नहीं क्या सुझाव समझ में आता है उनको, वो लगाते रहते हैं। अक्सर ये न्यूज़ वाले, अक्सर ये वो लोग जो जिन पर कोई और काम नहीं है, ये ना नारद मुनि वाला काम करते हैं। इधर की बातें उधर से करना, इधर की बात उधर से करना, और कोई काम ही नहीं करते। तो अभी जो प्रेमानंद महाराज जी ने जो जवाब दिया है, उसको मैं पहले आपको वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख लेना पूरा, है ना? ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी पहले से ही। मैं हल्का-सा प्ले कर रहा हूँ आपको, समझने की बात समझना इसके अंदर। जय जय श्री हरिवंश। आप सबको सावधानी के लिए निवेदन करते हैं कि जब जब कहीं भी भक्ति का रंग छाता है तो माया उस रंग में विक्षेप करने की चेष्टा करती। विक्षेप तो नहीं कर सकती, व्यवधान तो नहीं कर सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, पर भावुक जनों के मार्ग में विक्षेप डालने का प्रयास करती है। जब भक्तों का भक्ति वैभव प्रकाशित होता है, नाम कीर्तन गुण लीला गायन, और बहुत से पिपासुजन वहां शरणागत होकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं, तो ये बलवती माया उनकी श्रद्धा पर विघ्न डालने के लिए नाना रूप धारण करती है। जो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या रूप बनकर के कि कैसे इन भक्तों को परास्त किया जाए, कैसे इन भक्तों का यश नष्ट किया जाए, कैसे इन भक्तों के पास लोगों का आना बंद हो, कैसे लोगों के हृदय में इनके प्रति अश्रद्धा हो, ऐसी चेष्टाएं माया लोगों के हृदय में बैठकर द्वेष भाव करके करवाने लगती है। चाहे आप कबीरदास जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप मीरा जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप नरसिंह मेहता का प्रसंग देखिए, तो ये जो माया है, ये सबसे पहले बुद्धि में आकर के मत्सरता और ईर्ष्या रूप धारण करके भक्त द्रोह रूपी महापराध प्रकट करती है। उनका जो परिणाम होगा सो होगा। अपने लोगों को अपने श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ रखना है। ऐसे लोगों के द्वारा किए हुए प्रचार प्रसार या गंदी भावनाएं, या ऐसे लोगों के द्वारा जो दोष दृष्टि करके वर्णन की गई बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका ध्यान हमें अपने भक्ति में आकर्षित करना है, ना कि उनके द्वारा दिए गए मायाकृत दोषों को अपने ध्यान में रखकर भक्ति का मार्ग बाधित करना है। ये कलिकाल है, ये ऐसा रचना रचेगा, ये ऐसा प्रचार प्रसार करवाएगा कि भक्ति का ह्रास हो, भक्ति रहित हृदय हो, और व्यभिचार, पाखंड, नाटक, इसकी बढ़ोतरी हो। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों की भावनाओं का किंचन मात्र ना श्रवण करें, ना मन में विचार करें, ना आदर करें, क्योंकि ऐसी भावनाओं से सतमार्ग नष्ट होता है। स्वयं तो सतमार्ग में चल नहीं सकते, पर सतमार्ग में चलने वालों के प्रति ये नाना प्रकार की कटु व्यवहार, प्रतिकूलता का व्यवहार, दोष दृष्टि का व्यवहार करते हैं, और ऐसी बातें और ऐसी रचना करते हैं जिससे लोगों के हृदय में संतों के प्रति अश्रद्धा हो। इसलिए आप सबको निवेदन करते हैं कि सावधान होकर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति को कदापि कोई भी माया के आचरण वाले छल न सके, आपकी भक्ति में विरोध न कर सके। आप सावधान रहिए। ये तो एक साधारण सी बात है, ऐसी ऐसी न जाने कितनी बातें प्रकट होती संतों के जीवन में, उनको नीचा दिखाने के लिए, जिससे उनके शरणागत जनों के हृदय में अश्रद्धा हो जाए। आप अपने श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट रखिए। श्री जी सदैव आपकी सहायता करेंगे। श्री हरिवंश। क्या बात है। अभी देखो, प्रेमानंद महाराज जी ने इस वीडियो में बताया है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग। अब कलयुग में कोई भी सत्य का साथ नहीं देगा, कोई भी सत्य का साथ नहीं देगा, ये बिल्कुल सही बात है। जो गलत बातें हैं उन पर लोग ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे, जो
हमेशा उल्टी बातें करते हैं, उनकी बातों को लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे। अब देखिए, संतों का संगम जो होता है ना, संतों का संगम ऐसे ही नहीं मिल जाता और हर किसी को नहीं मिलता है। संतों के पास बैठना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो अभी जो बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो प्रेमानंद महाराज जी ने जो जवाब दिया है, ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जो सोशल मीडिया पर नहीं है, पहले से है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि अब ये कलयुग आ चुका है, कलयुग में आपकी बातें नहीं मानेंगे। और कलयुग में माया, समझना मेरी बात को, कलयुग में जो माया है ना, माया का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और क्यों पड़ेगा? इसका इसलिए प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कलयुग में माया आपके दिमाग पर राज करती है। इस माया ने अच्छे अच्छे लोगों को पागल कर दिया। इस पर बहुत सारे वीडियो बने हैं। तो कलयुग में माया का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा, जिस वजह से लोगों की जो दृष्टि है वो अनुकूलित हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो देश भावना स्टार्ट कर देंगे रखना लोगों के प्रति। तो इस तरह का सा माहौल रहने वाला है। अब एक बात बताइए, अनिरुद्ध चारण ने भी ये बात बोली है आप सभी को कि जब सोशल मीडिया पर गुटखा, पान, तम्बाकू का जब प्रचार होता है तो उनका वो व्यापार बंद करा दिया संतों ने, है कि नहीं? जो गुटखा, पान, तम्बाकू का जो व्यापार चल रहा था, ये संतों ने बंद करवा दिया। प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे प्रवचन कहे हैं जिनमें बोला है कि दारू, गुटखा, पान, तम्बाकू, सिगरेट ये सब कुछ बेकार है, जीवन बर्बाद कर देंगे। तो लोगों ने छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो ये बात प्रेमानंद उन्होंने, क्या नाम है उनका, अनिरुद्ध चारण ने भी की है। ये बात अनिरुद्ध चारण ने जी भी की है कि भाई जो लोग गुटखा, पान, तम्बाकू खाएंगे तो उनका शरीर बेकार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बेकार तो होता ही है। और जो सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, जो न्यूज़ वाले लोग हैं, इन पर अक्सर ये गुटखा, पान, तम्बाकू की ऐड आती है। तो ये सब बंद हो गया संतों की वजह से, संतों की वाणी की वजह से, कथा वाचकों की वजह से। तो इस बात की चुगली उनको हो रही है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरे सोशल मीडिया पर कहीं आपको नहीं मिलेगी। सुन लेना गौर से, इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके ही मतलब की वीडियो है। मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, क्लिप उठा के डाल देता हूँ आपके लिए, तो देख लेना। ये संत हैं, ये संत प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आप शब्द जो बोल रहे हैं, चलो इस वीडियो को देख लो पहले आप। चलिए, इन्होंने संत प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं कि राधा रानी इनसे नाराज हो गई हैं, राधा रानी रात को रोई हैं, ये सब हुआ है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ आपसे, बुरा मत मानेगा मेरी बात को, क्या ये जो संतों के लिए संतों की जैसी बातें गलत बोल रहे हैं, क्या इनको नहीं लगता कि राधा रानी साक्षात उनमें विराजमान करती हैं? आप बताइए। प्रेमानंद महाराज जी मेरे हिसाब से कलयुग के अंदर कल की अवतार हैं। आप इस बात को मानो या मत मानो, प्रेमानंद महाराज जी कलयुग के अंदर कल की अवतार हैं। वो भगवान का साक्षात रूप है। उनको आप आज समझो या कल समझो या कुछ समय बाद समझो, जब वो इस पृथ्वी से चले जाएंगे तब समझोगे तो आपका सिर्फ एक नुकसान होने वाला है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, दर्शन करना है तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन वृंदावन में जाके कराओ, लेकिन ये सब सोशल मीडिया पर मत फैलाओ। आपको इन संतों की वाणी से हो सकता है कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ बातें समझ आ जाएं, लेकिन ऐसा कोई भी वार्तालाप ना करें। नमस्कार सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों को शेयर कर देना। सभी को राधे राधे, जय श्री हरिवंश।